हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4th, वेलकम टू जेनिथ गुरु शिक्षा। आज की क्लास में हम कर रहे हैं अ ट्रिप टू भोपाल की केवी की वर्कशीट सॉल्व। एंड इससे पहले हमने ऑलरेडी अपना 3 चैप्टर की वर्कशीट को कंप्लीट कर लिया है। तो जिसने भी ना देखा हो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप देख सकते हैं उसे जाकर। एंड आज की क्लास का हमारा जो टॉपिक है वो है अ ट्रिप टू भोपाल, है ना। इस पे बेस्ड हम जितने भी क्वेश्चन है, 4 है 5 है, जितने भी हैं उन सबको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, मेक एनी 6 5-digit नंबर्स न्यूमरल्स यूजिंग द गिवन डिजिट्स ऑफ नंबर्स, है ना। तो हमें क्या बनाना है, हमें 6 नंबर्स बनाने हैं। कैसे बनाने हैं, जो कि 5 डिजिट के हों, है ना। हमें 6 नंबर ऐसे बनाने हैं जो 5 डिजिट्स के हों। नोट करने के लिए क्या बोला है, डिजिट्स कैन बी रिपीटेड ओनली वंस। डिजिट रिपीट हो सकती है लेकिन सिर्फ एक बार, बार बार नहीं, ठीक है। तो हम क्या क्या नंबर यहाँ पे बना सकते हैं। नंबर हमें दिया है 6 8 5 4। इससे हम क्या करेंगे, पहले हम इनको लाइन वाइज अरेंज कर लेते हैं, है ना। तो हम एक नंबर यहाँ पे लिख सकते हैं 4586, ठीक है, 4586। दूसरा हम लिख सकते हैं 5486, है ना। तीसरा नंबर हम लिख सकते हैं 8546, ठीक है। इन्हीं नंबर को हम क्या करेंगे, ऐसे इधर उधर करके लिखेंगे जिससे कि वो एक नया नंबर बन जाए, है ना। और अब 6 पहले लिख देते हैं 6458, ठीक है। और 4456 हम ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये नहीं लिखते हम, है ना। चलो ये लिख लेते हैं। और एक में हम सबसे पहले लिख सकते हैं 8456, ठीक है। और भी नंबर्स यहाँ पे बहुत सारे बन सकते हैं, इससे हम और भी इसको अरेंज करके बना सकते हैं नंबर्स, लेकिन हमें यहाँ पे सिर्फ 6 नंबर्स लिखने थे, इसलिए हमने 6 नंबर्स बना दिए, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन है, यूज द डिजिट्स टू मेक ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। इन सारे डिजिट्स का यूज करके हमें ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। तो ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे बड़ा नंबर जो होगा इनमें से उसको हम सबसे पहले लिखेंगे, है ना। हम उसको अरेंज कर देंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में सारे नंबर्स को, तो वो सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट नंबर बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट दोनों ही लिखने हैं, ठीक है। तो नंबर हमें दिया हुआ है 59067। तो हमें ग्रेटेस्ट नंबर लिखने के लिए हमें सबसे बड़ा नंबर पहले लिखना होगा। तो इसमें से सबसे बड़ा है 9, ठीक है। फिर हम लिखेंगे 7650, ठीक है। इन सारे नंबर्स को हम कैसे अरेंज करेंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे ताकि ये सबसे ग्रेटेस्ट नंबर बन जाए, है ना। तो नंबर क्या बन गया, 97650, ठीक है। अब सेम हमें इसको भी ऐसा ही करना है। तो इसके लिए हम 8732 लिख दिया, है ना। इसमें क्या हो जाएगा 910, 910 सबसे ग्रेटेस्ट नंबर बनेगा इसका, है ना। और इसमें 75321, है ना। कौन सा नंबर बन गया यहाँ पर, 75321, ठीक है। अब हमें स्मॉलेस्ट बनाना है, तो हमने इसमें क्या किया था कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया इसको ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए, है ना। लेकिन अब हमें स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, तो हम सबसे छोटा नंबर सबसे पहले लिखेंगे, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, 0 है सबसे पहले। तो अगर हमने सबसे पहले 0 रख दिया तो वो 5 डिजिट का नंबर नहीं बनेगा, वो तो फिर 4 डिजिट का नंबर बन जाएगा, है ना। तो हम पहले 5 लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे, फिर 6 7 और 9। इस वे में हम इसको लिख देंगे सारे नंबर्स को जैसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो 50679 कौन सा नंबर बन गया, 50679, ठीक है। इसका क्या बन जाएगा, हम इस तरफ से सारे नंबर्स इसको एक साइड में लिख देंगे। तो यहाँ पे हो गया 2378, 2378। इसमें हो जाएगा, इसमें भी देखो 0 पहले है तो हम 0 लिखेंगे नहीं, पहले हम लिखेंगे 109। तो इसका सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या बन जाएगा, 109, ठीक है।
इसके लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर पहले लिखा 1 2 3 5 और फिर 7, है ना। तो इसमें क्या नंबर बन गया, 12,357। ठीक है, जब हमें ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है तो हम उन सारे नंबर्स को ऐसे अरेंज करेंगे जिसमें पहले सबसे बड़ा नंबर आ जाए, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा नंबर। ठीक है, और जब हम स्मॉलेस्ट नंबर में लिखते हैं तो सबसे छोटा नंबर हम पहले लिखेंगे, लेकिन अगर उसमें 0 है तो हम 0 पहले नहीं लिखेंगे, 0 के बाद जो बड़ा नंबर होगा उसको लिख के उसके बाद 0 लिखेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन दी ब्लैंक्स। इसमें पहला पार्ट है स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर, दोनों नंबर लिखना है, स्मॉलेस्ट नंबर भी लिखना है और ग्रेटेस्ट नंबर भी लिखना है। तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट 2 डिजिट का नंबर लिखना है। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट का नंबर कौन सा होता है, 10 होता है ना। उससे पहले क्या आता है, 9 होता है, लेकिन 9 2 डिजिट का नंबर नहीं होता है, वो 1 डिजिट में आ जाता है। तो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा बन गया, 10 बन गया। ठीक है, और ग्रेटेस्ट कौन सा बन जाएगा, ग्रेटेस्ट कौन सा बन जाएगा, 99, है ना। ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा बन जाएगा, 99, क्योंकि इसके बाद कौन सा नंबर आता है, 100, और ये 3 डिजिट में आ जाता है, इसीलिए हम 100 को नहीं लेते हैं। ठीक है, दूसरा है स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। 5 डिजिट नंबर भी सेम ऐसा ही हो जाएगा। ठीक है, इसमें स्मॉलेस्ट हम पहले लिखेंगे तो हम लिख देंगे 10000, इसको 5 डिजिट का नंबर बना देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, 10,000 स्मॉलेस्ट नंबर बन गया ये सबसे, है ना। अब ऐसा ही ग्रेटेस्ट बनाने के लिए 999 लिख देंगे, कितनी बार, 5 टाइम्स, क्योंकि 5 डिजिट का नंबर बनाना है, तो यहाँ पे हो गया 999। ठीक है, बन गया नंबर 99,999, ये हो गया सबसे ग्रेटेस्ट नंबर 5 डिजिट का। अब स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट 3 डिजिट का नंबर लिखना है, तो यहाँ पे हो जाएगा स्मॉलेस्ट के लिए 3 डिजिट के लिए पहले हम तो पहला नंबर होता है वो हम 1 लिखेंगे, बाकी का 00 लिख देंगे। तो यहाँ पे आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो। ठीक है, अगर आपको याद नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। और बिगेस्ट में सबसे ग्रेटेस्ट में क्या आ जाएगा, 999, ये तो सबसे इजी है। और यहाँ पे हो जाएगा 999, 3 बार लिख देंगे, 999, तो ये 3 डिजिट का सबसे ग्रेटेस्ट नंबर बन गया। ठीक है, अब लिखना है स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट 4 डिजिट का नंबर। 4 डिजिट का नंबर पहले हमने लिख दिया 1, स्मॉलेस्ट में हम लिखेंगे पहले 1 और फिर 3 0 लगा देंगे, और ये 4 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बन गया। और ग्रेटेस्ट के लिए हम 999 4 टाइम्स लगा देंगे। ठीक है, 1 2 3 4, 9,999 ये 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सारे स्मॉलेस्ट नंबर भी लिख लिए, ग्रेटेस्ट नंबर भी लिख लिए। ठीक है, नेक्स्ट है फिल इन दी ब्लैंक्स। अब हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब इसमें ऐसा भी हो सकता है कि आपको सॉल्व करने के लिए भी दिया जाए, ऐसा भी हो सकता है कि वो पहले से ही सॉल्व हो लेकिन आपको थोड़ा सा कंफ्यूज किया गया हो, है ना, कुछ भी हो सकता है। तो पहला है यहाँ पर हमें यहाँ पे ऐसा नंबर लिखना है जिसमें अगर हम ऐड करते हैं 64979 64,979, तो आंसर भी यही सेम नंबर आए। तो यहाँ पे हम कौन सा नंबर ऐड करेंगे कि आंसर सेम आए। देखो, अगर हम सबसे छोटा नंबर भी लेते हैं, ठीक है, अगर हमने 1 लिया तो वो सेम नंबर तो आएगा नहीं, है ना, क्योंकि यहाँ पे अगर हमने 1 ऐड किया तो ये 80 बन जाएगा, ये सेम नंबर नहीं आएगा। और भी हम कोई सा भी इसमें नंबर ऐड करेंगे तो ये नंबर इंक्रीज ही हो जाएगा, ये सेम नंबर नहीं आएगा। तो हम इसमें क्या ऐड करेंगे, हम इसमें ऐड करेंगे 0। अगर हम इसमें 0 ऐड करते हैं तो आंसर यही नंबर आएगा, सेम टू सेम, है ना। ठीक है, दूसरा है 4256 में हमें ऐसा कौन सा नंबर ऐड करना है कि यही सेम नंबर आ जाए, है ना, 4256 यही सेम नंबर आ जाए। ये भी वही सेम टू सेम है ना, इसमें हम 0 ऐड करेंगे तो भी हमारा यही सेम नंबर आ जाएगा। ठीक है, अगर हम कोई सा भी इसमें नंबर ऐड करेंगे तो ये नंबर बढ़ेगा ही बढ़ेगा,
ना तो सेम रहेगा और ना ही कम होगा, ये नंबर बढ़ जाएगा। तो हमें यही सेम नंबर चाहिए, तो इसके लिए हम इसमें 0 ऐड कर देंगे। हम इसको खाली भी नहीं छोड़ सकते हैं, कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा, तो हम इसको 0 लिख देंगे। ठीक है, अब ये ना मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है, ये मल्टीप्लाई का साइन है, x नहीं है ये। अब हमें बोला है 7864 में हमें ऐसा नंबर कौन सा मल्टीप्लाई करना है कि आंसर 0 आ जाए। कौन सा हम नंबर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कि आंसर 0 आ जाएगा। तो हम एक बात अगर आपको याद है, अगर हम किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर वही सेम नंबर आता है। अगर ये बात आपको पता है तो आपने इसका आंसर पहले ही लिख दिया होगा, और नहीं पता है तो आप वेट कर रहे होगे कि कब मैम बताएंगे आंसर, है ना। तो अगर हम इसमें 7864 में 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0 ही आएगा। लेकिन ये सेम चीज़ ना तो एडिशन में होती है और ना ही सब्ट्रैक्शन में होती है, ये सिर्फ और सिर्फ इसमें होगा मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, अगर यहाँ पे होता 7864 प्लस 0, अगर हमें इसमें बोलता कि 0 ऐड करना है तो हम आंसर 0 नहीं लिखते। क्या नाम आंसर आ जाता इसका, यही सेम नंबर जो अभी हमने यहाँ पे देखा है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कहाँ 0 लगाना है और कहाँ नहीं लगाना है। ठीक है, तो जब मल्टीप्लाई में, दोबारा बता देती हूँ, मल्टीप्लाई में हम किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0 ही आता है। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें है 7 को डिवाइड करना है 7 से। ठीक है, तो 7 से कितने टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। 7 की टेबल 7 कितने टाइम्स में आएगा, 1 टाइम्स में आता है ना। तो आंसर भी इसका क्या आ गया, 1 आ गया। 7 को 7 से डिवाइड किया तो ये 1 टाइम में ही डिवाइड हो गया और 1 इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे है 865 में मल्टीप्लाई किया है 1, है ना। अब ये बात भी आपको याद रखनी है कि हम किसी भी नंबर से, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आएगा, 0। 0 आंसर नहीं आएगा, यही सेम नंबर आंसर हो जाएगा 865। ठीक है, यही सेम नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगर हम किसी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही सेम नंबर उसका आंसर होता है। वही सेम नंबर का मतलब ये वाला जो दूसरा नंबर हो, ना कि 1। ठीक है, 865 में हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ गया, 865 ही इसका आंसर है। ठीक है, अब है 6549 को हमें डिवाइड करना है किससे कि आंसर आ जाए यहाँ पर 6549, यही सेम आंसर आ जाए। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अगर हम इसमें कौन से नंबर से डिवाइड करते हैं तो ये सेम नंबर इसका आंसर आ जाए। कौन से नंबर से डिवाइड करेंगे हम इसे, अगर हम देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया 6549, ठीक है, इसको अगर मैं डिवाइड करती हूँ 1 से, है ना, तो ये क्या होगा, ये इतने ही टाइम्स में डिवाइड होगा, है ना। 6 जो है 1 की टेबल में 6 टाइम्स में ही आएगा। ठीक है, इसको मैंने लिखा, माइनस किया 0, फिर 5 नीचे लिया, 1 की टेबल में 5 टाइम्स में ही आएगा, फिर से 5 लिखा, 0 आ गया, फिर 4 नीचे लिया, फिर 1 की टेबल में 4 टाइम्स में ही 4 आ गया, माइनस किया 0, फिर नीचे 9 लिया, फिर 9 टाइम्स में क्या आ जाएगा, 9, माइनस किया 0, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा और आंसर भी हमारा आ गया यही सेम नंबर। तो मैंने इसमें किससे डिवाइड किया है कि सेम नंबर आंसर आ गया, किससे डिवाइड किया, 1 से, है ना, 1 से किया। तो हम अब ये भी चीज़ आपको याद रखनी है, हर जगह तो आप ये डिवाइड करने नहीं बैठोगे, है ना। आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब हम किसी भी नंबर को, ये डिवीजन में होता है, किसी भी नंबर को आप 1 से डिवाइड करोगे तो आंसर यही सेम नंबर आएगा। ठीक है, ठीक है, ये मल्टीप्लाई की तरह ही है कि मल्टीप्लाई में भी यही होता है, मल्टीप्लाई करोगे आप 1 से तो सेम नंबर आएगा, और डिवीजन में भी वही होता है कि आप 1 से डिवाइड करोगे तो वही सेम नंबर आंसर आएगा। ठीक है, आ गया समझ में। अब दूसरा है, ये तो हो चुका, यहाँ पर है 6753 को हमें माइनस करना है। कौन से नंबर से माइनस करें कि आंसर 0 आ जाए, ये बहुत इजी है ना। जब हम इसमें इस नंबर को इसी सेम नंबर से माइनस कर देते हैं
753, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि सारे प्लेस एक दूसरे से कट हो गए, 0 0 0 0 आ गया, है ना। जब हमने सबको माइनस किया तो आंसर क्या आ जाएगा, सारा 0 0 ही आएगा। तो आंसर क्या आ गया लास्ट में, एक 0 बहुत होता है, 4 बार 0 लिख लो या फिर एक बार 0 लिखो, 0 का मतलब 0 ही होता है, ठीक है। तो एक बार ही लिख के छोड़ देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे है हमें 0 में ये ऐड करना है 937, ठीक है। 0 में हमने इसको ऐड किया तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ये बहुत बच्चे गलती करते हैं कि अगर आपने एक नंबर लिखा है उसमें आप 0 को ऐड कर रहे हो, आपको क्वेश्चन लिखा हुआ है ऐसे कि आपको 4 5 6 को 0 0 0 ऐड करना है, तो आप आंसर क्या लिखते हो इसका, 0 0 0, है ना, यही आंसर लिखते हो। मैं सबको नहीं कह रही, जो लिखता है उसको कह रही हूँ, आप ऐसे लिखते हो, पर ये आंसर गलत है, ये इसका आंसर नहीं है, है ना। किसी भी नंबर में आप 0 ऐड करोगे तो आंसर 0 नहीं आता है, यही सेम नंबर आ जाएगा 9537, ठीक है, यही इसका आंसर आ जाएगा। अब फिर है नेक्स्ट, हमें यहाँ पे ये दिया है कि हमें 2365 में हम कितना नंबर ऐड करें कि ये पहले यहाँ पे हमें दोनों का सम दिया हुआ है, ठीक है, दोनों का सम इसमें इसके इक्वल है और इसमें हम कितना ऐड करते हैं कि ये बिल्कुल इसके प्रोडक्ट के इक्वल आ जाए, इसके सम के इक्वल आ जाए। तो यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, 2365, ठीक है। दूसरा नंबर हमें ये दिया है, दोनों को ऐड किया है, ये किसके इक्वल है, एक नंबर हमें ये सेम दे दिया, दूसरा नंबर भी हम यहाँ पे सेम लिख देंगे। क्यों लिखेंगे, ताकि हमें जो सम मिले वो सही आ जाए, बिल्कुल इसकी तरह, है ना, इसलिए लिखेंगे। ये दोनों अगर सेम नंबर होते हैं तो इनका सम जो आएगा वो भी सेम आएगा, ठीक है। अगर आप इसको ऐड करते हो तो मैंने यहाँ पे देखो कुछ अलग तो किया नहीं है, ये पहले से ही लिखा हुआ था, मैंने इसको और यहाँ पे लिख दिया। तो जब हम दोनों साइड ऐड करेंगे, इसको अलग ऐड करेंगे, इसको अलग ऐड करेंगे, तो दोनों का जो आंसर आएगा वो सेम ही आएगा, है ना। यही हमें चाहिए, इक्वल का मतलब यही होता है कि दोनों का सेम जो सम आएगा वो सेम होना चाहिए, है ना, यही होता है इक्वल का मतलब। तो यही हमने यहाँ पे क्या किया, सेम टू सेम लिख दिया, है ना, हमने कुछ अलग से तो देखा नहीं है, यहाँ पे नंबर यही सेम आ जाएगा। जो नंबर हमें यहाँ पे पहले से ही लिखा हुआ है उसको छोड़कर हम दूसरा वाला नंबर लिख देंगे तो ये इसके इक्वल बन जाएगा, ठीक है। अगर आपको अभी भी डाउट आ रहा है तो इन दोनों को ऐड करके देखो, इन दोनों को ऐड करके देखो, दोनों का आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे है कि आप 0 से डिवाइड करो किसी भी नंबर को तो आंसर 0 आएगा, ये मैंने सही बताया है, ठीक है। यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, 0 ही आएगा। यहाँ पे ये चीज़ आपको क्यों बताई है, क्योंकि देखो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि हर जगह यही सेम नंबर आए, ठीक है, कोई सा भी नंबर आ सकता है। 414 को डिवाइड करो आप 0 से तो भी आंसर 0 ही आएगा, कोई सा भी नंबर यहाँ पे हो जो 0 से डिवाइड होगा तो आंसर 0 ही आएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, इसमें मोस्ट ऑफ द चीज़ें ऐसी है जो आपको मतलब बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए और याद भी रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हर जगह आप सारी कैलकुलेशन नहीं कर सकते, इतना टाइम आपके पास नहीं होगा, ठीक है। अगर डाउट है किसी को इसमें तो आप मेरे से पूछ लो। बाकी हाँ, यहाँ पे है नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग, हमें बिना मल्टीप्लाई किए इसका प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट का मतलब क्या होगा, जो हम इन दोनों को नंबर को मल्टीप्लाई करें, जो भी आंसर आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर आपको क्या दिया हुआ है, 6250, इसको मल्टीप्लाई करना है 100 से, इजी है, ये आपको क्लास में सिखाया हुआ है ना। यहाँ पे आपको डायरेक्ट क्या करना है, नंबर से नंबर को मल्टीप्लाई करना है। ये नंबर है, इसको मल्टीप्लाई करो तो आंसर कितना आ जाएगा, इस नंबर को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया, है ना, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, ये सेम नंबर, तो आंसर क्या आ गया, ये सेम नंबर आ गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास 2 0 भी हैं तो हमने इसके आगे 2 0 लगा दिया, ये आंसर आ गया, है ना, ये आंसर आ गया। ये चीज़ क्लास में बताई हुई है, मैंने बहुत सारे वीडियो में ये आपको समझाया है, ठीक है।
तो ये आंसर आ गया है ना। तो इसका आंसर क्या हो गया, 6250 को मल्टीप्लाई किया है। अच्छा यहाँ पे 0 भी था, एक और 0 है इसमें, है ना, यहाँ पे एक और 0 है, तो यहाँ पे भी एक और 0 लगा दो, बस बात खत्म। ठीक है, इसका आंसर क्या आ गया, 625 और 1230, यही इसका आंसर आ गया। इसको आप डायरेक्ट कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है ये लिखने के लिए, ये लिखा मैंने इसलिए ताकि आपको एक बार रिवाइज करवा दूँ। ठीक है, अब यहाँ पर ये सेम नंबर को हमने मल्टीप्लाई किया है 10 से, तो 1 से तो ये सेम नंबर आएगा 645,978। ठीक है, अब यहाँ पे एक 0 है तो हम यहाँ पे एक 0 लगा देंगे, ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है ना, आ गया समझ में। ठीक है, अब यहाँ पर है हमें मल्टीप्लाई करना है 958 और 3 0 है, 1230 लगा दिया। इसमें मल्टीप्लाई किया 78 और 1230 लगा दिया, ये हमारा आंसर आ गया, है ना, इजी। ठीक है, आ गया समझ में, है ना। तो आप किसी भी नंबर को, जैसे मैंने यहाँ पे नंबर लिखा है 41325 और 0 मल्टीप्लाई 123। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, हम 0 को देखो, 0 लास्ट में है नंबर्स के, तो इसको हम अलग अभी हटा देते हैं। हम सिर्फ नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे इसके नंबर के साथ, तो वही सेम नंबर आएगा, है ना। तो 325, अब यहाँ पे जितने भी 0 होंगे, जितने भी 0 है, यहाँ पर 3 0 है, एक इसका और 3 इसका, टोटल 4 0 है, 1 2 3 4 0 लगा दिया, और ये ही यहाँ पे इसका क्या हो गया आंसर। ये इस पूरे आपको इसमें समझाया गया है, यही चीज़ आपको सिखाई गई है। ठीक है, ये सारे हमने बहुत अच्छे से किए अपनी क्लास में, है ना। तो हमारे अब सारे क्वेश्चंस होते हैं ख़त्म, एंड आई होप कि आपको सारे के सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए हो। अगर किसी को कुछ भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, बाकी ये बहुत इजी था, है ना। अगर डाउट है तो पूछ लो, नहीं है तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, और प्रैक्टिस करते रहो ताकि आपका एग्ज़ाम और अच्छे से होता रहे। ठीक है, तो वीडियो को जिसको वीडियो अच्छी लगी हो वो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी सारी वीडियोस आपको मिलती रहे। और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।